हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल वनिशिवा ब्लॉग्स में। मिल रही हूँ एक प्यारी सी सुबह के साथ में। आज फिर से आपको वही डेली का हम गृहिणियों का जो हिसाब किताब होता है, डेली से सुबह से चल जाता है वही वाला, तो उसी को शेयर कर रही हूँ आपके साथ में। मोस्टली मेरी वीडियो आपको मॉर्निंग की ही मिलती हैं। इधर जो है सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम किया। अंधेरा काफ़ी था, तो अंधेरे में नीचे इस समय बरसात है तो नीचे उतरने में थोड़ा सा डर लगता है। लाइटें वगैरह जलती हैं फिलहाल, तब भी थोड़ा सा कीड़े मकोड़ों का डर रहता है। बाकी हरियाली बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगता, लेकिन जो है ये रात में थोड़ा सा दिक्कत करती है हरियाली जितनी भी है। बाकी तो ओवरऑल दिन में तो मन को सुकून ही एक अलग मिलता है इस हरियाली को देख के। इधर जो है लग गई थी अपने कामों में, और दूध वगैरह फ्रिज में बढ़ाऊंगी, बाकी चने वगैरह उबालने को रखूँगी। फिर वही झाड़ू पोछा वाला रहेगा काम। उसके बाद में जो भी अपना नहाना बेसिक काम होते हैं वो सारे निपटेंगे। जो है हम लोगों की आंखें खुले या ना खुले, लेकिन एक जिम्मेदारियां होती हैं ना, वो आंखों में रात में दिमाग में खटकती हैं, आंखों में चलती ही रहती हैं कि सुबह उठ के किस तरीके से सारा काम मैनेज किया जाएगा जो टाइम से हो जाएगा और जो है पूरे दिन का हमें सुकून देगा। तो इसीलिए मैं कितनी भी आंखों में नींद भरी होती है तो मैं उठ ज़रूर जाती हूँ। कभी कभार ये होता है बहुत लेट सोई हूँ या जैसे शिवाय परेशान कर रहा हो तो फिर मेरा रहता है लेट उठना। तब भी 6:30 तक की ज़रूरी ही कोशिश करती हूँ उठने की, क्योंकि इसके बाद ना ये जो काम डिस्टर्ब होता है ना उसका पूरा मतलब जितना भी होता है दिमाग पे हम लोगों के ही प्रेशर जाता है, जितनी हम गृहिणियाँ हैं। फिर दिन भर ये हौच पौच में काम होता है कि कैसे क्या निपटेगा, कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए इसको पूरे दिन को सुकून भरा बनाने के लिए हम लोगों को कितनी भी नींद भरी आंखें सुबह उठना पड़ता है। इसमें ना हम लोगों का ही फ़ायदा है। देखिए, एक तो काम अच्छे से निपटता है, ऊपर से हम लोगों का थोड़ा सा बॉडी भी एक्टिव रहती है। सुबह थोड़ी देर तो नींद लगती है, ऐसा नहीं है सबको ही लगती है, लेकिन थोड़ी देर 5 या 8 मिनट के बाद वो नींद भाग जाती है, बिल्कुल नहीं आती है। जब आप एकदम रिदम में आ जाते हैं कामों के तो फिर नींद चली जाती है। तो यही रहता है मेरे साथ। मैं उठते ही अपने थोड़ा सा जो है कामों में लग जाती हूँ, फेस वॉश कर लेती हूँ, पानी की छींटें आँखों पे मार लेती हूँ, उसके बाद में उठ जाती हूँ। क्योंकि रात में जो है मुझको उठना भी पड़ता, बच्चा छोटा है, कई बार मुझे उठना पड़ता है, तो नींद कहीं ना कहीं पूरी नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं उठ जरूर जाती हूँ। क्योंकि जो है ना काम सारे ही निपट जाएंगे, उसके बाद दिन में भी थोड़ा आराम करने का टाइम मिल जाता है अदर कामों के साथ में। तो इसी वजह से सुबह सुबह जो है सबको ही जाना होता है, तो टाइम से हर काम निपट जाए तो ज़्यादा ही बेहतर रहता है। अपने सुकून भरी दिन को करने के लिए उठना तो पड़ता ही है। इधर झाड़ू निकल गई थी, झाड़ू लगा दी। इसके बाद मैं अब लगाऊंगी पोछा। फ्रिज काफ़ी दिन से मैंने पोछा नहीं था, तो फिर मैंने सोचा इसको भी लगे हाथों पोछ देती हूँ, क्योंकि टाइम अभी समझ लीजिए झाड़ू लगाई मैंने नीचे से ऊपर तक, तो इतना मतलब हुआ। नीचे गई थी, दोनों लाइट जला के अंधेरे में ही झाड़ू लगा दी थी। मैं अंधेरे में झाड़ू कभी कभार लगाती हूँ, डेली नहीं लगाती हूँ, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं अंधेरे में बहुत ज़्यादा जल्दी जब कोई घर पे बोलता नहीं इस तरीके से झाड़ू नहीं निकालनी चाहिए। तो वही रहता है। या तो जैसे अंश के डैडी अभी उठे थे तो फिर मैंने उनसे बातचीत कर ली, उसके बाद मतलब लगा दी झाड़ू। तो ये रहता है ना टोका टाकी वाला कि कोई मतलब बोल दिया है या हम किसी से बात कर ली है, उसके बाद ये रहता है कि घर में हाँ कोई जगह है। तो उसके बाद मैं नीचे भी झाड़ू लगा के आ गई थी, क्योंकि ये जो झाड़ू अंधेरे में बिना टोके ये लगाई जाती, ये थोड़ा सा ख़राब दिन होते हैं उनमें लगाई जाती। इसी की वजह से जो कोशिश ये करती हूँ, ऊपर तो मजबूरी है क्योंकि यहाँ पे पूजा घर है और मेरा किचन है, तो सारा ही यहाँ पे काम रहता है पूजा पाठ का और किचन का काम। तो यहाँ पे जल्दी झाड़ू निकाल देती हूँ, वो छबी लगा देती हूँ। उसके बाद नीचे मैं इतनी जल्दी नहीं लगाती हूँ। एक दो बार मैंने लगाई, फिर जैसे वीडियोस देखी है कुछ लोगों ने, तो उन्होंने हमको बताया कि आप अंधेरे में जैसे आपसे कोई बोलता नहीं है आप ऐसे झाड़ू मत लगाया करो। तो उनका तहे दिल से शुक्रिया है कि मुझे इतना मतलब बताने के लिए। तो कहीं ना कहीं ना हम लोग वीडियो के माध्यम से अगर किसी को कुछ सिखा रहे हैं तो कुछ सीख भी रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ अगर कहीं पे कुछ गलती हो रही है वीडियो के माध्यम से तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें आप हमको। इधर जो मैंने चने चढ़ा दिए थे,
क्योंकि अंश के चाचू उठ गए थे, तो मुझे पता नहीं था कि पहले वो जाएंगे। पहले वो एक बार उठे थे, उसके बाद वो लेट गए थे। मुझे लगा कि वो शायद अब 1 या 11 बजे वाली से जाएं, तो फिर मैंने सोचा चने ही फटाफट छौंक देती हूँ। मैंने आलू भी उबाले थे, सोचा था कचौड़ी बना दूँगी आलू भरी तो लिए जाएंगे, लेकिन टाइम हो रहा था इतना ज़्यादा, तो इसी वजह से फटाफट मैंने चने ही उबाल दिए। टिफ़िन ढूंढ नहीं थी उनके लिए, टिफ़िन में चने ही कर दूँगी। रास्ते में वो चाय वगैरह लेके अपना जो है चने ही खा लेंगे। इधर चाय चढ़ा दी थी उनके लिए, चाय दे दूँगी। चने थोड़े से अगर खाएंगे, नहीं खाएंगे तो बांध दूँगी। खा तो फिलहाल नहीं पाएंगे क्योंकि फटाफट कर रहे हैं अपना जल्दी। इधर चने में अच्छे से छौंक लगाती, रेगुलर जैसे प्याज लहसुन डाल के हरी मिर्च डाल के छौंकती हूँ, वैसे ही छौंक दिए थे। अब जो है उनके लिए थोड़ा सा निकाल दूँगी। जब ये जाएंगे उसके बाद मैं थोड़ा रुक के नहाऊँगी, क्योंकि जो है तुरंत कोई जाता है घर से तो नहाया भी नहीं जाता है, इसी वजह से जो है रुक के नहाती हूँ। सुबह उठते ही अपने घर की काया पलट, सबकी जिम्मेदारियाँ, सबको मतलब सबको देखना पड़ता है। उसके साथ में अपने आप को भी देखना पड़ता है कि कहाँ पे मुझे प्यास लग रही है, और जो है अपना पानी वगैरह पीती हूँ आराम से बैठ के। फिर जब इनके चाचा चले गए थे उसके बाद मैंने थोड़ा गर्म पानी करके पिया आराम से, इत्मीनान से 5 से 8 मिनट अपने आप को दिए। उसके बाद मैं गई नहा। उसके बाद से काम में लगी हुई हूँ। 8 बज गए, अभी मैंने पूजा नहीं कर पाई। अब सब्जी छौंकने के बाद जाऊंगी सीधे जो है पूजा करूंगी। शिवाय उठ गया है ना? हेलो, गुड मॉर्निंग। रो रहे हैं शिवाय, पता नहीं क्यों परेशान कर रहा है सुबह से। आधा आधा घंटा तो इनमें चला जाता है। सुबह जो है चने बना दिए थे, और अब जा रही हूँ चने आलू की सब्जी बनाने। वही छौंक रही हूँ, ये पकेगी जब तक कि मेरी पूजा हो जाएगी। आटा मैंने गूंथ के रख दिया है। जो है सुबह उठ के सबसे पहले अपने घर की करती हूँ काया पलट, यानी साफ़ सफाई डस्टिंग जितना भी होता है सारा ऊपर से नीचे साफ़ सफाई करने में कम से कम मुझे 1 से पौन घंटे लगता है। और उसके बाद अपना थोड़ा सा अपने आप को समय देना उसमें निकल जाता है। उसके बाद अपने लग जाती हूँ आगे के कामों में। तो इधर बना रही थी आज चने आलू की सब्जी और चावल रोटियां, ये हो जाएगा खाने में। आलू उबले रखे हैं, उनको शाम को पराठे वगैरह बना दूंगी। ये नहीं तो बीच में स्नैक्स वगैरह जो भी दोपहर को 4 बजे या 5 बजे तरफ चाय बनती है उसको बना दूंगी। अपने इतने कामों के बीच में अपने आप को भी वक्त देना तभी हो पाता है जब हम लोग सुबह जल्दी उठते हैं तब। अदरवाइज़ सारे ही काम सबके लिए करते हैं, अपने लिए जैसे तैसे काम निपटते हैं, वरना वो भी नहीं हो पाता है। इधर अच्छे से सब्जी में लगा दिया था छौंक। अब जाऊंगी नीचे फूल वगैरह तोड़ने, नीचे जल चढ़ाने, नीचे की पूजा वगैरह करके उसके बाद आऊंगी ऊपर। सुबह की थोड़ी सी मेहनत के बाद इतना सुकून भरा दिन पूरा गुजरता है। अगर ये हम लोगों ने मेहनत ना करी तो फिर पूरा दिन डिस्टर्ब रहता है। बाकी फूल वगैरह तोड़ के ले आई थी, उसके बाद जो है अब करूँगी ऊपर की पूजा। यहाँ पे लड्डू गोपाल को स्नान कराऊंगी, भोले बाबा को कराऊंगी। फूल अच्छे अच्छे तोड़ के ले आई थी, उसके बाद जो है अब बैठ जाऊँगी लड्डू और जो है भोले बाबा को स्नान कराने। जो स्नान कराती हूँ भोले बाबा और लड्डू को, उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी डाल लेती हूँ। तो इधर जो है जो इनका नहलाने वाला चंदन है उससे नहला के इनको अच्छे से पैंटी वगैरह पहना के इनको ड्रेस बना के अच्छा से सजा के इनको बिठा देती हूँ। बड़े ही प्यारे लगते हैं। एक बात आपको बतानी थी मुझे,
पहले मेरे लड्डू पहनते थे 0 से 1 नंबर के कपड़े, अब मेरे लड्डू पहनते हैं 2 से 3 नंबर के कपड़े। अब ये थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, मुझे भी लगता है, क्योंकि जो पहले इनके कपड़े हैं छोटे छोटे, बिल्कुल भी इनके नहीं आते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे लड्डू जो है बड़े हो गए हैं। मेरे यहाँ मेरी बहन भी कह रही थी कि आपके लड्डू पहले छोटे थे अब बड़े हो गए हैं। तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है ये सब सुन के कि हाँ, मेरे माधव भी बड़े हो रहे हैं। इधर जो है कर दी थी आरती, और इसके बाद लगूंगी अपने आगे कामों में। फाइनली मेरी पूजा हो गई थी। आधा आधा घंटा लमसम लगा था मुझे पूजा वूजा करने में। इधर सुबह में अंश के डैडी बढ़ाते हैं अंश को बैठ के थोड़ी देर, क्योंकि जो है इनकी आजकल चल रही हैं छुट्टियां। इतने में मेरा काम निपटा, वरना जो है अंश को मुझे ही लेके बैठना पड़ता है जब इनके पास टाइम नहीं होता। लेकिन मैंने कहा सुबह में इनको 1 घंटे आप ज़रूर देखा करो। माँ और पिता में बहुत ही अंतर होता है। माँ का देखने का थोड़ा सा और तरीका होता है, पिता का और होता है। तो थोड़ा सा बच्चे जो है लड़के हैं ना, वो थोड़ा सा अपने पिता से डरते भी हैं। तो हर किसी को अपने जितने भी जैसे फादर हैं उनको अपने बच्चों को कितना भी आप बिजी हो 1 घंटा या 1.5 घंटे या 2 घंटे ज़रूर ही देने चाहिए पढ़ाई के बीच में। क्योंकि जो है जितना माँ नहीं कर सकती उतना पिता, ये एक पिता का अलग डर होता है बच्चे के अंदर में। तो इसीलिए मैंने इनसे कहा है कि जो है आप, मेरा थोड़ा सा अलग रहता है, आपसे थोड़ा सा डरता है, तो इनको लेके ज़रूर ही बैठा करो आप। तो थोड़ी देर ये बैठ गए सुबह, इनको डेली जब तक कि इनकी छुट्टियां चल रही हैं डेली लेके बैठ जाते हैं। जब इनका स्कूल होता है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है मामला, तब भी मैंने कहा कि रात में जो है लेके बैठा करो। इतने में मैं उनको चाय देने गई, इधर जो है चढ़े थे चावल, ये आए हैं मिस्टर, गैस बंद करके चले गए। ज़रा सी भी सीटी लगती तुरंत ही गैस बंद करने आ जाते हैं। जो है उनको चाय दे दी थी, वो पढ़ा रहे थे। इधर मैंने भी थोड़ी अपने लिए चाय छानी, पीऊँगी बैठ के चाय। मैंने चाय पी ली थी, उसके बाद आ गई थी रोटियां बनाने। पहले गैया की रोटी बनाऊंगी, फिर सारी अपने लोगों के लिए रोटी बनाऊंगी। आज का खाना रहा चने आलू की सब्जी, चावल, रोटी, बस इतना ही है। दही थोड़ा जमा रखा है, जो खाएगा तो दही खा लेगा, नहीं तो फिर रायता बूंदी रखी है, रायता बना दूंगी। फिलहाल तो चल जाएगा। चने की सब्जी सारे ही लोगों को अच्छी लगती है। अच्छे से गैया की रोटी निकाल दूंगी, सारा ही भोग निकाल दूंगी। और लड्डू के लिए मैं आज बनाऊंगी मीठे गुलगुले, क्योंकि जो है चने भी थोड़े ऐसे रखे हैं, वो मैंने सादे ही कल्हाड़ दिए थे लड्डू के लिए मीठे गुलगुले। और जो है चने उनको आज चढ़ा दूंगी। गुलगुले खाने का मतलब, गुलगुले क्या, मीठी जो पकौड़ियाँ होती हैं उन्हीं को हम लोग गुलगुले बोलते हैं। तो वही आज जो है खाने का मन भी था, तो दोपहर के टाइम में अभी तो चने या दूध दे दिया है लड्डू को, वो खा के जो है आराम से इनका निपट जाएगा। उसके बाद जो है मैं बनाऊंगी दोपहर के टाइम इनके लिए गुलगुले। ये सारा ही काम निपटेगा इसके लिए, इसके बाद बनाऊंगी लड्डू के लिए गुलगुले। इधर जो है सारी खिलौने फैला के भैया ने रखे थे अच्छे से, और पानी पिया इन्होंने। टी शर्ट भी अपनी काफ़ी गीली करके रखी है। नहा सारे ही लोग चुके थे। इसके बाद अंश के डैडी जा रहे थे, जो है ये तैयार व्यार हो रहे हैं, अपना निकलेंगे। खाना खा चुके हैं। अब मैं लगी थी अपने घर के जो भी साफ़ सफाई, कपड़े हटाना, बिस्तर सही करना, ये सारी मेरी जिम्मेदारियां हैं। अभी इसको लग जाऊंगी। सुबह 4 बजे उठ के अपने घर की काया पलट करने में लग जाती हूँ। सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाती हूँ। फिलहाल आज का वीडियो यही रहा आपके साथ में। आप इतना कीमती वक्त निकाल के मेरी वीडियो देखने आते हैं, उसके लिए तहे दिल से आपका आभार है। और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। आप इतना प्यार और सपोर्ट मेरे वीडियोस को दे रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से आपका आभार है। मिलूंगी आपसे अगले ब्लॉग में एक नई दिनचर्या के साथ में। अब जो है सारा ही काम हो गया। अब शिवाय की टी शर्ट चेंज करनी है, और अंश बना रहा है थोड़ी सी चाय दोबारा से। मैंने आधी कप चाय पी थी, अब हम लोग बैठ के चाय वगैरह पियेंगे। अंश पढ़ चुका है, सारा ही काम हो चुका है। मिलूंगी अगले ब्लॉग में आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे।